हेलो स्टूडेंट्स, जनरल साइकोलॉजी में आज हम यूनिट 4 से अभिप्रेरण के संप्रत्ययों का अध्ययन कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने अभिप्रेरण या मोटिवेशन किसे कहते हैं और इसका स्वरूप क्या था, इसका अध्ययन किया था। और इसमें हमने ये बताया था कि अभिप्रेरण एक ऐसी अवस्था है जो व्यक्ति को किसी कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। आज हम अभिप्रेरण के जो संप्रत्यय हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट्स ऑफ मोटिवेशन या अभिप्रेरण के संप्रत्यय। अभिप्रेरणा को स्पष्ट रूप से समझने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने एक विशेष सूत्र, जिसे आवश्यकता प्रणोद प्रोत्साहन सूत्र कहा जाता है, का प्रतिपादन किया है। तो विद्यार्थियों, मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरण को समझने के लिए नीड, ड्राइव, इंसेंटिव फॉर्मूला का प्रतिपादन किया, जिससे कि अभिप्रेरण क्या है उसे हम और स्पष्ट रूप से समझ सकें। या हम ये कह सकते हैं कि ये जो तीन है, नीड, ड्राइव और इंसेंटिव, आवश्यकता, प्रणोद और प्रोत्साहन, ये तीन जो कॉन्सेप्ट्स हैं, यह मोटिवेशन या अभिप्रेरणा के अंग हैं। इस सूत्र के तीन मुख्य संप्रत्यय हैं जिनका वर्णन निम्नांकित है। पहला है नीड। नीड या आवश्यकता। जब प्राणी के शरीर में किसी चीज़ की कमी या अति हो जाती है तो इस अवस्था को हम आवश्यकता की संज्ञा देते हैं। तो विद्यार्थियों, आवश्यकता का मतलब क्या हुआ? आवश्यकता कब होती है? आवश्यकता हमें तब होती है जब हमारे पास किसी चीज़ की कमी होती है। तो हमने यही बताया कि जब शरीर में किसी चीज़ की कमी हो जाती है तो हमें आवश्यकता महसूस होती है कि हमें उस चीज़ की आवश्यकता है। वुडवर्थ तथा स्कॉल्सबर्ग ने 1954 में आवश्यकता को परिभाषित करते हुए कहा, कमी या अति की शारीरिक अवस्था को आवश्यकता कहा जा सकता है। जैसे इसका उदाहरण है, प्यास लगने पर शरीर की कोशिकाओं में पानी की कमी को हम क्या कहेंगे? आवश्यकता। प्यास, भूख, नींद आदि शारीरिक आवश्यकता के उदाहरण है तथा धन, दौलत, सामाजिक प्रतिष्ठा आदि मानसिक आवश्यकताओं के उदाहरण है। तो दो प्रकार की आवश्यकताएं हो गई, एक शारीरिक आवश्यकता और दूसरी हो गई मानसिक आवश्यकता। तो शारीरिक आवश्यकता में हमने बता दिया भूख, प्यास और नींद है, और मानसिक अवस्था में हमने ये बताया कि धन, दौलत या सामाजिक प्रतिष्ठा, सोशल प्रेस्टीज जो है वह मानसिक आवश्यकता होती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है मोटिवेशन का वह है ड्राइव या प्रणोद। प्रणोद आवश्यकता द्वारा उत्पन्न होता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्रणोद एक ऐसी मानसिक तनाव की अवस्था होती है जो आवश्यकता के कारण उत्पन्न होती है। जब आप में किसी चीज़ की आवश्यकता उत्पन्न होती है तो उसके कारण आप में मानसिक या मेंटल टेंशन उत्पन्न होता है, और इस अवस्था को हम क्या कहेंगे? ड्राइव या प्रणोद। अब हमने ये देखा कि आवश्यकता दो प्रकार की थी, एक थी शारीरिक आवश्यकता और दूसरी थी मनोवैज्ञानिक या मानसिक आवश्यकता। उसी प्रकार प्रणोद भी शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक होते हैं। भूख आवश्यकता से उत्पन्न मानसिक तनाव की अवस्था को हम प्रणोद कहते हैं। जब आपको भूख लगती है, जैसा कि अभी हमने
पिछले एग्जाम्पल में बात की थी कि भूख लगने पर व्यक्ति में एक मानसिक तनाव की अवस्था उत्पन्न होती है और उस तनाव के कारण वह अपने लिए भोजन जो है वह ढूंढता है। तो इस मानसिक तनाव को हम प्रणोद कहते हैं। नेक्स्ट जो मोटिवेशन का या अभिप्रेरण का अंग है वह है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन उस लक्ष्य या गोल को कहते हैं जिसकी प्राप्ति से प्राणी की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तथा प्रणोद में कमी आती है। तो जो आवश्यकता है, जैसे कि अगर आपको भूख लगती है तो आपको किस चीज़ की आवश्यकता होगी? भोजन की। और उस वक्त कौन सा प्रणोद उत्पन्न होगा? प्रणोद का हमने क्या बताया? एक तरीके का तनाव या टेंशन है और वह टेंशन में आप क्या करेंगे? भोजन को ढूंढेंगे कि आपको भोजन कहाँ प्राप्त होगा। और जब आपको यह भोजन प्राप्त हो जाता है जो कि आपका लक्ष्य था, तो उसे हम प्रोत्साहन कहते हैं। जैसे एक भूखा व्यक्ति जब भोजन कर लेता है तो उसकी भूख खत्म हो जाती है और उस भूख से उत्पन्न तनाव या प्रणोद में कमी आ जाती है। तो इस उदाहरण में भोजन जो है वह एक प्रोत्साहन है। तो विद्यार्थियों, आज आपने अभिप्रेरण या मोटिवेशन के जो आवश्यकता प्रणोद प्रोत्साहन सूत्र है उसका अध्ययन किया। सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखने एवं सुनने के लिए धन्यवाद।